सिंगापुर दौरे पर एलजी से घमासान। सीएम केजरीवाल ने क्यों याद दिलाई संविधान की अनुसूचियां। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनकी फाइल वापस लौटा दी है। इसके पीछे उनकी दलील है कि ये कार्यक्रम मेयर स्तर का है, मुख्यमंत्री को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसके कुछ ही देर बाद सीएम केजरीवाल ने एलजी को जवाब भेजा। उन्होंने इस जवाब में संविधान की 3 सूचियों को उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर आप संविधान की 3 अनुसूचियों में बंधे रह जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे में पीएम भी विदेश यात्राएं नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिरकार सीएम केजरीवाल ने इशारे ही इशारे में किन 3 सूचियों को उल्लेख किया और इसके मायने क्या है। भारतीय संविधान में उल्लेख भारतीय संविधान को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। इसमें संघ और राज्य की शक्तियों को बराबर वितरण किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में दोनों में टकराव वाली स्थिति ना पैदा हो। आज की राजनीतिक दशा को देखें तो बीते 2 दशकों से ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, अगर उसी दल की सरकार राज्य में है तो कोई समस्या पैदा नहीं होती, मगर इसके उलट अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो केंद्र और राज्य में ठनी रहती है। हालांकि दोनों संविधान की दुहाई देते रहते हैं। संघ और राज्य की अलग अलग शक्तियां संविधान निर्माताओं को इसकी आशंका पहले से ही थी। भारत संघ और राज्य से बना हुआ देश है, जहां पर जितनी शक्ति संघ की है उतनी ही शक्ति राज्यों के पास भी है। भारतीय संविधान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से एक है दिल्ली। चूंकि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसीलिए इसको केंद्र शासित बनाया गया है। दिल्ली में अक्सर विवाद होता रहता है। ये विवाद इसीलिए होता है क्योंकि दिल्ली की आधी से ज़्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के हाथों पर निहित होती है। दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में होती है। यहाँ पर अक्सर आपको केंद्र और राज्य के बीच तनाव वाली स्थिति देखने को मिलती है। केजरीवाल ने संविधान की दुहाई दी है। उन्होंने 3 सूचियों का जिक्र किया है। वो 3 सूचियां हैं संघवर्ती सूची, राज्यवर्ती सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का निर्माण इसीलिए किया गया ताकि केंद्र और राज्य के बीच किसी भी तरह विवाद की स्थिति पैदा ना हो। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, अब 98 विषय हैं। राज्य सूची में 66 से 62 तथा समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हो गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।